हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डुगू मामा ब्लॉग्स पर। तो देखिए, अब है सुबह का टाइम और मैं पी रही हूँ सुबह को अपना गर्म पानी। गर्म पानी के बिना दिन की शुरुआत नहीं होती है मेरी। तो देखिए, मैंने कर दिया अपना पानी गिलास में। तो चलिए अब आराम से बैठ के पानी पी लेते हैं और घूंट कर करके हमें पीना है। चाय के जैसे जैसे हम चाय पीते हैं ऐसे हम अपने गर्म पानी पी लेंगे। तो देखिए जी, अब मैंने अपना गर्म पानी पी लिया और सुबह को जब उठते हैं ना तो एकदम आलकस साया रहता है। तो देखिए, मैं यहाँ पे बैठी थी, ऊपर देख रही थी, मौसम बहुत अच्छा हो रहा था तो इसलिए मैं ऐसे बैठी थी। तो देखिए जी, मैंने अपना गर्म पानी वगैरह पिया। उसके बाद अपना मुँह वगैरह धोया, थोड़ा फ्रेश सा होके उसके बाद मैं आ गई हूँ अब रसोई में। तो ये देखिए, मैं अब बना रही हूँ आलू के पराठे बनाऊँगी। आलू मैंने रात ही उबाल के रख दिए थे। तो उसके बाद देखिए, तो रात मैंने उबाल के भी रख दिए थे, छोल के भी रख दिए थे। सुबह उठ के मैंने वे फोड़े हैं और अब देखिए, अब मैंने ये छौंक दिए हैं। पिट्ठी अच्छे से छौंक के और इसे भून दूंगी। और आटा भी बना दिया है। इधर मैंने दूध भी गर्म रखने धर दिया है। और तो देखिए, मैं दूध के सामने खड़ी थी फिर भी निकल गया। तो दूध पे से तो नज़र हटी, दुर्घटना घटी। तो देखिए, इसके बाद मैं लग गई हूँ अब आलू के पराठे बनाने के लिए। तो आलू के पराठे दूंगी मैं किट्टू के बाबा जी को बना के। तो वे खा के भी जाएंगे और लेके भी जाएंगे। तो उन्हें दूंगी आलू के पराठे बना के। और उसके बाद किट्टू डुगू के लिए बनाऊंगी सैंडविच। वे कह रहे थे कि मम्मी हमारे लिए सैंडविच बनाना। वे ना टीवी देखते हैं और टीवी में जो भी देखते हैं ना वही मेरे पे डिमांड करते हैं कि मम्मी हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। कल कह रही कि मम्मी आप होटल में चलो हमें लेके, हम ना पिज़्ज़ा खाएंगे होटल में, हम होटल में खाना खा के आते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। टीवी देख देख के पता नहीं क्या क्या फरमाइशें करती है हमारी तो बिटिया रानी। तो देखिए जी, हमारे पराठे बन गए थे। उसके बच्चे तो मैंने उठा दिए थे, उन्हें कह रही थी, मैंने कहा तुम घूम लो, इतने ब्रश वगैरह कर लो, फिर फटाफट तुम्हें नहला दूँगी। तो 4 ही पराठे बनाने थे। तो देखिए, मैंने बना दिए। 2 तो किट्टू के बाबा जी खाएंगे और 2 लेके जाएंगे। तो लंच के लिए, वे दोपहर के लिए लेके जाते हैं। तो देखिए, इन किट्टू के बाबा जी को मैंने बना के दे दिए थे, उन्होंने खा भी लिए थे और लेके चले भी गए थे। तो उसके बाद अब मैं देखिए, अब बना रही हूँ मैं किट्टू डुगू के सैंडविच ले जाने के लिए। 2 ही बनाऊँगी, एक किट्टू का एक डुगू का। तो अब मैं फटाफट से इनके सैंडविच बना लेती हूँ। और सुबह को सही में बताऊँ मेरी ना फिरकी बन जाती है, बोलते हैं ना फिरकी बन जाती है कि मतलब किट्टू के बाबा जी भी जाते हैं, किट्टू डुगू भी जाते हैं और इसमें मेरे तो सच्ची में बताऊँ मैं थक जाती हूँ, बहुत बुरे तरीके से थक जाती हूँ। जब ये चले जाते हैं ना फिर मैं थोड़ा सा आराम करती हूँ। तो देखिए, मैंने इनके बना दिए और बच्चे मैंने नहला भी दिए, इन्हें दूध भी पिला दिया है, बिल्कुल तैयार कर दिए। तो अब मैं इनके लंच बॉक्स रख रही हूँ इनके बैग में। तो चलिए अब बच्चों को स्कूल में छोड़ के आते हैं। तो इनका बिल्कुल तैयार हो गया है। तो देखिए, बच्चों को स्कूल में से छोड़ के आके मैं थोड़ा सा आराम करती हूँ। उसके बाद आ गई हूँ मैं छत पे। तो अब मैं कर रही हूँ छत पे एक्सरसाइज। और छत पे एक्सरसाइज करने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है क्योंकि खुली हवा लगती है। खुली हवा हमें बहुत कम मिलती है, वैसे ही बहुत कम, क्योंकि हमारा जो घर है ना मतलब बीच गांव में है। तो यहाँ पे खुली हवा नहीं लगती है इतनी, मतलब हमारे नीचे तो बिल्कुल भी हवा नहीं लगती है। और जो खुली हवा होती है ना वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती है। जैसे खेतों में हवा लगती है वो कितनी अच्छी रहती है, वो हमें नुकसान भी नहीं देती है। जैसे पंखे की, कूलर की हवा है तो ये तो वैसे भी नुकसान ही देती है, पर क्या करें भाई, मजबूरी है इनके बिना तो वैसे भी काम नहीं चलता है, पंखे कूलर के बिना तो काम नहीं चलता है। क्योंकि हमारे यहाँ गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि हद से भी ज़्यादा गर्मी हो रही है, बारिश भी नहीं हो रही है कई दिनों से। तो कई जगह तो उत्तराखंड में, हिमाचल में, यहाँ वहाँ इतनी बारिश हो रही है कि हद से भी ज़्यादा बारिश हो रही है। कहीं बादल फट रहा है, कहीं कुछ हो रहा है और हमारे यहाँ बारिश का कोई नाम नहीं है। तो देखिए जी, हम लगे हुए हैं अपनी एक्सरसाइज करने में। तो एक्सरसाइज के बिना हमारा काम बिल्कुल भी नहीं चलता है। जब तक एक्सरसाइज ना करूं तब तक मुझे ऐसा लगता है कि बस कुछ नहीं हुआ है। तो एक्सरसाइज कर लेती हूँ, फिर मैं फटाफट से अपना काम कर लेती हूँ। कुछ मेरे ना पूरे शरीर में, पूरी बॉडी में दर्द रहता है, मेरे हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। और जब मैं थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लेती हूँ तो ये है कि मेरा शरीर ना चल जाता है, तो मैं अपना काम कर लेती हूँ। बस ये कि अब इतनी वो नहीं रही है क्योंकि तबीयत ख़राब रहती है बहुत ज़्यादा और उसमें मेरा बहुत ज़्यादा वो हो गया है, वीकनेस आ गई है। बस ये है कि एक्सरसाइज करके थोड़ा सा वो हो जाता है। कहते हैं ना, एक्सरसाइज से हम बहुत सारी बीमारियों से दूर रहते हैं, इसलिए हमें थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज कर लेनी चाहिए। क्योंकि मेरी तबीयत इतनी ख़राब रहती है, बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है। अगर मैं एक्सरसाइज ना करूँ ना तो मैं बिल्कुल ख़त्म हो जाऊँगी, मैं सच्ची में इतनी ख़त्म हो जाऊँगी। मैं अपने बच्चों का कुछ भी काम नहीं कर पाऊँगी, अपने बच्चों का भी ध्यान नहीं रख पाऊँगी।
पर ये है कि अगर एक्सरसाइज करती हूँ तो थोड़ा सा ये है कि हाँ अपने बच्चों का कर रही हूँ जितना भी हो रहा है। तो तबीयत ख़राब रहती है तो क्या करें भाई, रहती है तो रहती है। बस ये है कि थोड़ा सा अपना ध्यान रखते हैं तो थोड़ी सी तबीयत नॉर्मल रहती है। पर खैर कोई बात नहीं है, तो दुनियादारी है, इसमें कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। आज के टाइम पे कोई सुखी नहीं है, हर कोई दुखी है। किसी के कुछ बीमारी, किसी के कुछ बीमारी। आज के टाइम पे ये कोई नहीं कहेगा कि हम ठीक है, कोई भी नहीं कहेगा, हर कोई बीमार है। किसी के कुछ बीमारी है, किसी के कुछ बीमारी है। तो जी देखिए, अब मेरी एक्सरसाइज कंप्लीट होने वाली है। ज़्यादा देर में नहीं करती हूँ, 10-15 मिनट करती हूँ। पर यह है कि 10-15 मिनट में ही मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क लग रहा है। मेरे हाथ पैरों का दर्द भी काफ़ी दूर है। अगर मैं एक दिन ना करूँ तो मेरे बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाता है। ये है ना कि अब हमें आदत पड़ गई है, अगर हम ना करें ना तो हमारे दर्द होने लग जाता है, और अगर हम करें तो हम सही रहते हैं। ये आप देख लेना आजमा के, अगर आप एक बार जैसे शुरू में करोगे ना तो आपके शुरू में दर्द होगा, पर ये है कि आप करते रहोगे वो दर्द बंद हो जाएगा और आपको उसकी आदत पड़ जाएगी एक्सरसाइज की। और उसके बाद अगर आप छोड़ दोगे ना तो आपके देखना दर्द होने लग जाएगा। फिर ये रहेगा कि हाँ भाई तू एक्सरसाइज कर, किसी भी तरीके से एक्सरसाइज कर। और जब आप एक्सरसाइज कर लोगे तो आप देखना आपके शरीर मतलब कितना खुलेगा और कितना आपको वो होगा, आराम मिलेगा। तो बस एक्सरसाइज की भी एक आदत है, हर चीज़ की आदत पड़ जाती है आज के टाइम पे। तो मेरी एक्सरसाइज पूरी, तो एक्सरसाइज तो मेरी हो गई है, पसीना भी आ गया। आज खुली हवा में एक्सरसाइज करी है, ताज़ी हवा में। कभी खुली हवा में भी कर लेनी चाहिए, कमरे में तो हमेशा करते हैं। कमरे में कर कर के मैं वैसे भी बोर हो गई थी, वहाँ नीचे ऐसे रहता है। तो आज मैंने कहा चलो ऊपर छत पे करते हैं। तो एक्सरसाइज हो गई है। और मेरी बालों की प्रॉब्लम पिछली वीडियो में मैंने बताया था, जो मैंने छत पे ही वीडियो बनाई थी, कि मेरे बाल सफ़ेद हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो आज देखिए मेरे बाल कितना फ़र्क है, काफ़ी काले हो गए हैं। जैसे कि हेल्दी डाइट वगैरह ले रही हूँ ना, तो देखिए मतलब खाना खोना खाने में देखिए काफ़ी फ़र्क है। देखिए बहुत फ़र्क है। देखिए इधर थे ना वे सफ़ेद बाल, काफ़ी थे इधर। तो देखिए जैसे एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपने खाने का ध्यान रख रहे हैं, हर चीज़ का ध्यान रख रहे हैं, तो उसकी वजह से तो आजकल हर किसी के सफ़ेद बाल हो जाते हैं। क्योंकि सबकी दवाई चल रही है, किसी की बीपी की दवाई, किसी की बुखार की दवाई, किसी बीमारी की। तो बिना दवाई के, कुल बात यह है कि बिना दवाई के कोई है ही नहीं, और दवाई के बिना आज के टाइम पे कुछ है ही नहीं, हर कोई बीमार है। तो अगर हम थोड़ी सी एक्सरसाइज करें, थोड़ा सा अपना ध्यान रखें, तो हम अपनी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। तो देखिए जी, अब हो गए, हम काम पे लग गए हैं। तो अब होगी है काम की शुरुआत। तो एक्सरसाइज करने के बाद सबसे पहले तो लग गई हूँ मैं अब ब्रश करने। तो पहले सबसे करूँगी मैं अपना ब्रश, उसके बाद नहाऊँगी। तो चलिए जी, अब मैं अपनी बाल्टी वुल्टी वगैरह रखने लगी हूँ। अब मैं नहाऊंगी और नहा के मैं जाऊंगी पहले मंदिर में, उसके बाद बाकी काम होगा। क्योंकि इस एक्सरसाइज करने के बाद सबसे पहले काम मुझे दिखता है नहाना, और नहाने के बाद सबसे पहले दिखता है मुझे मंदिर में जाना। उसके मैं घर भी पूजा बाद में ही करती हूँ, पहले जाती हूँ मंदिर में। हालांकि पहले अपने घर करनी चाहिए, उसके बाद मंदिर में जाना चाहिए, पर फिर लेट हो जाता है। और गाँव में तो ये है कि गाँव में थोड़ा सा लेट होते ही ना सब ये कहने लग जाते हैं कि भाई इतनी लेट मंदिर में जा रही है। हालांकि मुझे 9 बज जाते हैं, मैं कितनी ही जल्दी कर लूँ पर मुझे 9 बज जाते हैं। क्या करें भैया, काम भी रहता है, बच्चों को भी भेजना रहता है, किट्टू के बाबा जी को, उसके बाद अपनी एक्सरसाइज भी, और उसके बाद जाती हूँ। पर हर चीज़ को देखना पड़ता है, खुद को भी देखना पड़ता है, और ये है कि थोड़ा बहुत अपना पूजा पाठ भी देखना पड़ता है। तो अपनी मांग मूंग भर के उसके बाद अब चली गई थी मैं मंदिर में। और मंदिर में से आने के बाद मैंने घर भी पूजा कर ली थी। तो अब आ गई हूँ मैं छत पर सूर्य देवता को जल देने के लिए। तो देखिए मैं अब दे रही हूँ सूरज देवता को जल। उसके बाद जो ये यहाँ 2-4 पौधे हैं उनमें दूंगी पानी। तो चलिए पहले पौधा में पानी दे लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलूँगी। और उसके बाद मैं यहाँ दाना भी डालूँगी, क्योंकि कबूतर इंतज़ार करते रहते हैं कि कब यहाँ कुछ डले हमारे खाने के लिए। तो यहाँ मैं थोड़े से चावल डाल देती हूँ तो कबूतर खा लेते हैं। और ये 2 हंडी रखी है छोटी छोटी, उनमें पानी भर देती हूँ उनके लिए। तो देखिए पूजा पाठ करने के बाद, उसके बाद देखिए फिर मैं जब मंदिर में ऐसे आ रही थी ना, तो ये उससे पहले जब मैं मंदिर में से आ रही थी, उस टाइम क्यों है कि हम बाहर कुछ बेचने वाला आ रहा था, उस पे से मैंने ये 3 टोकरियाँ ली थी। तो देखिए पूजा पाठ करने के बाद, ऊपर से जल देने के बाद आके मैंने, लाइट आ गई थी तो मैंने मशीन लगा दी थी। और मशीन लगाने के बाद मैं लेके आ गई हूँ अपना नाश्ता। मशीन मैंने लगा दी, मैंने कहा इतने में नाश्ता करूँगी, इतने मेरे कपड़े हो जाएंगे एक बार के। तो ऐसे ही काम फिर जल्दी हो जाता है। तो ये है कि फिर अब मैं नाश्ता कर रही हूँ, उधर मेरे कपड़े धो रहे हैं, बाकी काम तो
नहीं, अभी झाड़ू रह रहा है मेरा, झाड़ू पोछा वगैरह रह रहा है, तो खैर कर लेंगे धीरे धीरे जैसे भी होगा। तो देखिए रसोई का मैंने कर दिया, अपनी रसोई बिल्कुल क्लीन कर दी है क्योंकि बर्तन हो रहे थे बहुत ज़्यादा, और उसके बाद झाड़ू पोछा भी कर दिया था और मेरे कपड़े भी धो गए। देखिए मेरा बिल्कुल टब पूरा भर गया है, तो अब बस ये कपड़े फैलाने रह गए हैं। तो देखिए अब आ गई हूँ मैं अपने कपड़े फैलाने ऊपर से, तो फटाफट अपने कपड़े फैला लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स अब मेरा हो गया है सारा काम ख़त्म, मैं ऊपर से कपड़े फैला के भी आ गई हूँ, सारा काम हो गया और मैं थक गई हूँ आज बहुत ज़्यादा, क्योंकि आज मेरा ना मूड ख़राब था। अब थोड़ा कहूँ या बहुत ज़्यादा कहूँ, बहुत ज़्यादा ख़राब था। तो मैं सुबह से ना अपने काम में ही लगी हुई हूँ। जब मेरा मूड ख़राब रहता है ना, मैं उदास रहती हूँ, तो मैं पता क्या करती हूँ, अपने काम में लग जाती हूँ ताकि मुझे वो बात याद ना आए। अगर मैं उस बात को अकेले बैठ के सोचती हूँ ना, तो मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। इसलिए मैं पता क्या करती हूँ, अपने आप को बिजी रखती हूँ, जितना हो सके अपने आप को बिजी रखती हूँ ताकि वो बात मेरे दिमाग में ना घूमे और मेरे पे ज़्यादा वो उस बात का असर ना हो। क्योंकि अगर हम ज़्यादा सोचते हैं तो बहुत से ऐसे हैं कि जो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। क्योंकि सही बताओ, क्या बताऊँ, है कुछ बात बहुत ज़्यादा जो कि मैं क्या बताऊँ, छोड़ दो। बाकी मेरा ब्लॉग भी पूरा हो गया है, इस ब्लॉग का भी मैं एंड करती हूँ। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा? मैंने अपने बालों के बारे में बताया कि मेरे बालों में बहुत आराम है, क्योंकि झड़ते बहुत ज़्यादा बाल निकल रहे थे, उनको भी आराम है क्योंकि बहुत ज़्यादा ही निकल रहे थे, तो आराम है। बाकी इस ब्लॉग का भी मैं अब एंड करती हूँ। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब